नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2024 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अभी तक आपको सिलेबस पेपर का पैटर्न भी नहीं मालूम है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है और आपको इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार तैयारी करनी है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं मई में तकरीबन 26 मई को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में होने वाला है। तो इस एक महीने में किस प्रकार आप एक बेहतर तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके काशी विद्यापीठ में पढ़ सकते हो, वो सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। क्या एक सेफ स्कोर होता है, कितना मार्क्स लाना होगा, वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और आगे काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए भाई, हम जो है एक एक करके सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु क्या होगा कि भाई सबसे पहले क्या सिलेबस। अभी तक आप में से ढेरों सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता होगा कि सर हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और सेफ स्कोर, हर एक बच्चा जानना चाहता है कि सर मुझे मार्क्स कितना लाना होगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर मुझे कितना मार्क्स लाना होगा काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद सर हम प्रिपरेशन कैसे करें। सर इन बचे हुए दिनों में लगभग आप मान के चलिए कि आपके पास 30 से 40 दिनों का समय है। इवन मैं इसको 50 दिन भी कह सकता हूँ, बिकॉज काशी विद्यापीठ 10 जुलाई से पहले एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय बचा हुआ है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से हर एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिलेबस दिया हुआ है, हालांकि ये हमारा ही पुराना वीडियो है, ठीक है। आप देखिए, मैं ही हूं और ये वीडियो देख लीजिए। आप एक काम करेगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेगा कि MGKVP BA एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय DNS चैनल, तो तुरंत यही वीडियो शो करेगा। इसमें मैंने डिटेल में सारी बातें बताई है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तकरीबन ये वीडियो 25 मिनट का है, यानी कि ये मास्टर वीडियो है ऑल अबाउट MGKVP BA एंट्रेंस। लेकिन अब चूंकि इन शॉर्ट हमको चीजों को समझाना है, मुझे मेन आपको समझाना है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सिलेबस तो आप देख लोगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ आउटलाइंस दी हुई है सिलेबस की, क्या क्या आपके एंट्रेंस में आता है उसको देखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, स्कीम, पॉलिसीज, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पे कहा गया है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, करंट अफेयर, खेल, पुरस्कार, किताबें और खेल योजनाएं, नीतियां, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता, संख्यात्मक योग्यता। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि आपके काशी विद्यापीठ के BA एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से यानी कि खेल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, अवार्ड यानी कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स, जो फेमस बुक्स होते हैं उनके ऑथर्स होते हैं वो पूछेगा, स्कीम एंड पॉलिसीज यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कोई नई योजना आई है तो उससे संबंधित चीजों पूछेगा, और जनरल साइंस यानी जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान से पूछेगा। उसके बाद जैसे कौन से जो है विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद रीजनिंग और मैथ की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि इतने टॉपिक से आपके काशी विद्यापीठ के BA टेस्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2023 में काशी विद्यापीठ ने क्या किया था कि रीजनिंग से मात्र एक प्रश्न दिए थे काशी विद्यापीठ। सुनिए, मात्र एक प्रश्न काशी विद्यापीठ ने रीजनिंग से दिया था। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा हुआ है। कम से कम जिस तरह से लिखा है, इनको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ ना कि काशी विद्यापीठ का सिलेबस फिक्स नहीं है। भले ही इन्होंने इतने पॉइंट्स दे दिए हैं, इन्होंने इसमें लैंग्वेज मेंशन नहीं किया है हिंदी या इंग्लिश, लेकिन ये जो है हिंदी इंग्लिश भी पूछ सकते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश भी प्रिपेयर करना होगा। हालांकि थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, अभी फॉर्म अगले एक हफ्ते में आ जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जैसे आएगा तो मैं एक नया सिलेबस का फिर से वीडियो डाल दूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिएगा। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी आप लैंग्वेज मत पढ़िएगा, लैंग्वेज छोड़ दीजिएगा। जब कंफर्म सिलेबस यानी कि 2024 का जब फॉर्म आ जाएगा तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, तब आप पढ़िएगा। अभी के लिए आपको बस इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। रीजनिंग पढ़िए, मैथ ज्यादा मत पढ़िएगा, बस रीजनिंग पढ़िएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको पढ़नी है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सर पेपर का पैटर्न क्या होता है।
तो देखिए भाई पेपर के पैटर्न किस प्रकार होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक। उसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MM का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, 400 नंबर का आपके पेपर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको मिलेगा +4, यानी कि 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ये बात हो गई। उसके बाद आपका पेपर OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, मेरी बात समझ गए, जो कि वाराणसी में होगा, ध्यान दीजिएगा वाराणसी में ही आकर के आपको इसका एंट्रेंस देना होगा और अलग अलग सेंटर पड़ेगा, मे भी आपका काशी विद्यापीठ में मेडिकल कैंपस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, पेपर का पैटर्न आप समझ गए भाई, सिंपल सी बात। चलिए अब आगे देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है बच्चों, करंट अफेयर से कम 6-7 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। हिस्ट्री से कम 10 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन और पॉलिटी से कम 15 क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ज्योग्राफी का भी रहता है, और इकोनॉमिक्स का 5-7 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ उसके बाद स्कीम पॉलिसी जनरल साइंस क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स और क्वेश्चन पूछ देगा, इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि इन सभी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे कराई जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, देखिए बात हो गई सिलेबस की, बात हुई पेपर पैटर्न की, अब बात कर लेते हैं एक सेफ स्कोर की। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है, देखिए BA ऐसा कोर्स है ना, इसमें जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे, अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में एडमिशन होगा तभी आपको मन चाहा जो है सब्जेक्ट मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, आपको रैंक लानी है तभी आपको मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिलेगा। आइए मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आपका फर्स्ट राउंड जो होता है काउंसलिंग काशी विद्यापीठ का, मान लीजिए कट ऑफ गया 280 प्लस गया है आउट ऑफ 400, ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ 400, ठीक। अब क्या होगा कि इस फर्स्ट राउंड में जितने बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अब उन बच्चों को छूट रहेगी, वो जो चाहे अपने सब्जेक्ट, किसी बच्चों को हिस्ट्री लेनी है हिस्ट्री लेगा, किसी बच्चे को पॉलिटी लेना, किसी बच्चे को ज्योग्राफी लेना है, यानी कि बच्चा 3 सब्जेक्ट ले सकता है। सपोज किसी बच्चों को इंग्लिश लेना है, किसी बच्चों को हिस्ट्री लेना है, किसी बच्चों को पॉलिटी लेना है, मिल जाएगा। सपोज किसी बच्चों को हिस्ट्री लेना है, किसी बच्चों को इकोनॉमिक्स लेना है, किसी बच्चों को ज्योग्राफी लेना है, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है ना कि जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उतना आपको सब्जेक्ट को चूज करने की आजादी मिलेगी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है आप जो है, अगर आपका 200 प्लस भी मार्क्स रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा तभी भी आपका BA में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट ना मिले, हो सकता है क्या है, एक तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 3 मेन सब्जेक्ट लेने हैं ना, उस स्थिति में क्या होगा कि 2 मिलेगा और एक आध सब्जेक्ट कुछ भी आपको मिल जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है BA में। एडमिशन तो आपको कम मार्क्स में हो जाएगा, लेकिन जब आपको भाई मेन सब्जेक्ट मिला ही नहीं, लेट्स सपोज कि आपको आगे UPSC की प्रिपरेशन कर रही है, लेट्स से कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मन चाहा पसंदीदा आप सब्जेक्ट चाहोगे ना। और सबसे ज्यादा बच्चे क्या लेते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस को लाइक करते हैं, हिस्ट्री को लाइक करते हैं, इंग्लिश को लाइक करते हैं और हिंदी को लाइक करते हैं, फिर साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा उसी को उसका मन चाहा पसंदीदा सब्जेक्ट मिल पाएगा, वरना वही है कि एक सब्जेक्ट मिलेगा, 2 सब्जेक्ट ऐसा मिल जाएगा जिससे आप परेशान रहेंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट आपका काउंसलिंग में मिल जाए। मैं हर बार इस बच्चों से बात कहता हूँ जब पटक पूछते हैं, हालांकि आपका जो टारगेट होना चाहिए, आप कम से कम मेरे ख्याल से आप 260 प्लस लेके आइए, 260 प्लस किसी भी कैटेगरी की आपको मन चाह पसंदीदा आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी आपके पास 50 दिनों का समय है, आप प्रयास करिए, क्यों ना भाई 400 नंबर में 300 भी तो आप ला सकते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक और समस्या देखने को मिलती है, यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रीम के बच्चे चले आते हैं, किसी बच्चे का मान लीजिए PCM है BA के लिए, किसी बच्चे का PCB भी है, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज ग्रुप के बच्चे तो रहते हैं BA के लिए, तो ये थोड़ी समस्या होती है इन बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमैनिटीज वाले तो भाई पहले से पढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस ग्रुप वाले बच्चों का दिमाग मैंने सुना और अच्छा चलता है, सुना क्या देखा भी हम लोगों ने है, तो ऐसा नहीं है। अगले 50 दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास काफी समय है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं प्रिपरेशन करने में। और जो कि मैंने कहा है, एक काम जरूर करिएगा आप लोग, ये डिटेल वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं काम करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और अगर आप चाहें तो लिखेंगे MGKAP
बीए एंट्रेंस एग्जाम बाय डीएनएस चैनल, तो तुरंत ये शो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात हो गई भाई, मैंने बता दी कुछ बातें आपको। अब भाई हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अब प्रिपरेशन की। तो देखिए भाई, प्रिपरेशन के लिए दो आपके पास विकल्प हैं। डीएनएस का जो है फ्री बैच भी हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध है, यानी कि फ्री क्लासेस भी ऑलरेडी रन कर रही हैं। आप उसके माध्यम से जो है शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। इस चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप विजिट करिएगा, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, तो फ्री भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक काम करना पड़ेगा कि आपको प्ले स्टोर से, ध्यान दीजिएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन पे जो फ्री क्लास चलता है उसका नोट्स मिलेगा। अब बिना नोट्स बनाए तो आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। या तो खुद से यूट्यूब से लिख लिख के जो है आप करो, या फिर जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से जो है नोट्स का प्रिंट आउट करा लो। दोनों विकल्प आपके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वाकई लग करके मेहनत करके तैयारी करना चाहते हैं, अपने एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे वही सब्जेक्ट मिले जो मेरे लिए हो या फिर जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र 25 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने जीरो भी पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अगले 25 दिनों के लिए हमारा एक क्रैश कोर्स आया हुआ है। मैं आपको जानकारी के बता देना चाहता हूं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, मात्र 499 रुपए में आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और एक बेहतर वे में तैयारी कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब काशी विद्यापीठ का फॉर्म आएगा ना, तो फॉर्म की फीस यहाँ पे 800 रुपए होती है। जरा सोचिए कि 800 रुपए तो आपको फॉर्म भरने में दे देंगे, लेकिन मात्र 500 रुपए में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या फॉर्म भरने से इंटरेस्ट निकलता है या तैयारी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहेंगे नहीं सर, तैयारी तो करनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 10 फॉर्म भर दीजिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका फॉर्म भरना भी वेस्ट। बहुत बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो देखिए, आपके पास दोनों विकल्प है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, लेकिन हाँ, एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, 5 सालों का पेपर चाहते हैं, उसमें आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट मिले, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिले, हमको प्रॉपर क्लास मिले, उसका वीडियो लेक्चर मिले, नोट्स मिले, प्रॉपर लाइव क्लास चले, मेंटरशिप मिले, तो इसके लिए भाई आपको इतना जो है प्रयास तो करना पड़ेगा। मात्र 499 रुपए में हमारे बैच रन कर रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 मई से हमारे बैच शुरू हो गया है, 25 मई से हमारे बैच रन कर रहा है और 25, 26 और 27 3 दिन डेमो भी चल रहा है, तो आप डेमो भी देख सकते हैं। और 28 तारीख से ये सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पे शिफ्ट होने वाली है। तो ये थी आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको कैसे आगे स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। बाकी हाँ, कुछ बच्चे बुक्स के लिए कहते हैं, तो मैं बोल देता हूं आपको कि बहुत जल्दी हमारी डीएनएस की बुक्स आने वाली है। ठीक है, एक बुक आने वाली है जो कि एमजीकेवीपी के पीवाईक्यू पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, एमजीकेवीपी के पीवाईक्यू पे बेस्ड रहेगी, 5 सालों का पीवाईक्यू रहेगा उसमें और प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो डीएनएस का बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 दिन रहेगा, 10 दिन या 15 दिन के अंदर, मतलब जून में ही, ये जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारी ये बुक आने वाली है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उस बुक को बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से 150 के आसपास, 100-150 के आसपास कॉस्ट रहेगा। तो आप उस बुक को लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, अच्छा मार्क्स निकालिए और मेहनत करिए।